कृषि कानूनों पर आरएलपी की भी नाराजगी सामने आई है। पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने किसानों को भरोसा दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो भी सड़कों पर आंदोलन करेंगे। बेनीवाल से बात की हमारे संवाददाता भवानी सिंह ने। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर उसके केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ है हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक है। हनुमान बेनीवाल एनडीए के अंदर हैं, सहयोगी पार्टी हैं। हनुमान जी, आप बताएं, आपकी पार्टी तो पूरी किसानों से जुड़ी हुई है, एक तरह से किसान पार्टी है। अभी जो ये जो बिल आए हैं कृषि विधेयक, सब लोग विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विपक्ष, और लेकिन आप ही की सहयोगी दल अकाली दल अलग हो चुकी है। आपका क्या? देखिए, जिस दिन कृषि बिल लोकसभा के अंदर पेश हुए, पारित हुए और इन पे जब चर्चा हुई थी, उस समय मैं लोकसभा में उपस्थित नहीं था। मेरी कोरोना रिपोर्ट लोकसभा के अंदर पॉजिटिव आई, गलत तरीके से ICMR पे मैंने आरोप भी लगाए थे। और जब कृषि बिल राज्यसभा जब पारित हो गई तो 7 दिन बाद मुझे लोकसभा जाने की एंट्री मिली। और इन तीनों कृषि बिलों पे मैं भी किसान का बेटा हूँ और बहुत बड़ा जन आंदोलन राजस्थान के अंदर खड़ा किया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए। आप देखते हो लोकसभा के अंदर हमेशा किसान पे बोलता हूँ। कर्ज माफ़ी चाहे भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं, लेकिन हनुमान बेनीवाल संपूर्ण कर्ज माफ़ी की बात लोकसभा के अंदर भी करता है। और कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन कर रही है, वो तो कांग्रेस को तो हर बात पे आंदोलन करना है, वो करेगी भी, क्योंकि कांग्रेस ने भी 60 साल में किसानों को बहुत बड़ा भला नहीं किया, इसलिए कांग्रेस को भी लोग समझते हैं। रही इन 3 कृषि बिलों की बात, इन कृषि बिलों का पूरा अध्ययन हम लोग कराते हैं कृषि विशेषज्ञों से। और संगठन जितने भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अंदर हमारे नौजवानों के संगठन भी है। कई मेरे जो सोशल मीडिया पे फॉलोवर है वो भी मतलब इस बात को लेके हनुमान जी कृषि बिल के समर्थन में या विरोध में, चूंकि समर्थन और विरोध तो जब मैं पार्लियामेंट के अंदर होता तो मैं समर्थन में या तो हाथ खड़ा करता या विरोध में करता, वो समय तो निकल गया, लोकसभा वगैरह, उसके बाद हमें एंट्री मिली। इसके अंदर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो MSP पे खरीद हमेशा चालू रहे, ये किसानों के अंदर भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है। मेरी प्रधानमंत्री जी से इस मामले के अंदर हमने वाया मीडिया बात भी करी है और किसान संगठनों से बात करके MSP बढ़े और MSP खत्म नहीं हो, इस बात की गारंटी देश के किसानों को मिले। और दूसरा, जो कॉरपोरेट के साथ संविदा पे खेती की बात है, उस पर तीसरी पार्टी नहीं होनी चाहिए, सीधा खातेदार होना चाहिए संविदा पे। उसमें किसानों को डर लग रहा है ये है कि कहीं न कहीं कॉरपोरेट जो उनके साथ साझेदारी करेंगे, कंपनियां आएगी, वो बाद में ज़मीन की मालिक बन जाएगी, या फिर वो अनाज पैदा करने के बाद कहते हैं अनाज खराब है, हम तो इसका भाव ही नहीं देंगे। तो तीनों बिलों के अंदर कुछ विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए किसान संगठनों से बात करके, और मैं एक बार प्रधानमंत्री जी से टाइम भी मिलूंगा, देश के कृषि मंत्री जी से बात करेंगे, अमित शाह जी से भी बात करेंगे हम लोग, कि किसान का भला हो। 70 साल आज़ादी के 70 साल बाद भी किसान आत्महत्याएं करा, वो सरकारों की ओर देख रहा है, विधानसभा लोकसभा चलती है तो हम लोगों की ओर देख रहा है। तो मैं इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ किसानों को, किसान के बेटों को, कि मैंने इस बिल का न तो समर्थन किया, न इस बिल का अभी तक विरोध किया, क्योंकि मैं इस मामले में किसान संगठनों के साथ साथ RLP पार्टी की कोर टीम के साथ मीटिंग करके आगामी 2-3 दिनों के अंदर अपनी रणनीति करूंगा कि हमें इस बिल पे क्या स्टैंड लेना। उससे पहले मेरी इच्छा है कि मैं एक बार प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांग लूँ और किसान संगठनों को साथ ले जाके और इस मामले में क्या विसंगतियां उनको दूर कराने का हम प्रयास करें। ये मेरी पार्टी का स्टैंड रहेगा। इसका जल्दी हम 2-3 दिन के अंदर पूरी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग करके और आगामी फैसला लेंगे। राजस्थान के अंदर ही नहीं, हमारी फॉलोइंग हरियाणा, UP, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली धीरे धीरे बढ़ रही है। और मैं किसान का बेटा होने के नाते इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ इस देश के नौजवान और किसानों को कि हनुमान बेनीवाल हमेशा किसानों के लिए लड़ा है। पद की लालसा मुझे कभी रही नहीं, लेकिन मैं एक बार, चूंकि NDA घटक दल के रूप में हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से मिलके इस मामले में आखिरी बात किसान संगठनों के साथ मिलके इस मामले में जो भी विसंगतियां लग रही है, जो विशेषज्ञ कृषि के, उनसे भी बात करके उनको दूर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं खुद अगुवाई करूंगा इस मामले, और मुझे जरा सा भी लगा कि ये बिल किसानों के विपरीत है और मेरी बात नहीं मानी जा रही तो मैं किसानों के साथ खड़ा मिलूंगा।